लूका के मुताबिक उसका 20वां बाब और उसकी पहली 4 आयात की तिलावत हम सुनेंगे। इसीलिए आप सबकी सलामती हो। आज की हमारी तिलावत समाप्त फरमाएं। अहद जदीद यानी नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 20वां बाब उसकी पहली आयत से चौथी आयत में मुफस्सल है। उन दिनों में एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था तो सरदार काहन और फकिया बुजुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, तो इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या कौन है जिसने तुझको ये इख्तियार दिया है? उसने जवाब में उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बढ़कर। कलाम का जो हिस्सा पढ़ा गया, इस हिस्से में हम खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार के बारे में चंद मिनट सीखने की कोशिश करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशिफा की किताब में फरमाया कि देख, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। याद रखें, जो कुंजी है या चाबी है, ये की है, ये इख्तियार की इलामत है। जिसके पास चाबी होती है उस शख्स के पास ताला खोलने का इख्तियार होता है। तो खुदावंद यीशु मसीह के पास पूरी कायनात का इख्तियार है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मुख्तार कुल है। पूरी कायनात का वो मुख्तार है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता, यहां तक कि उसकी मर्जी के बगैर हम सांस नहीं ले सकते। ये सब कुछ उसके इख्तियार में है। ये हैवानात, जमादात, नबातात, ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार में है। फकी, फरीसी, आलमे शरा खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और आकर खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि इन कामों को तू किस इख्तियार से करता है? तुझे ये इख्तियार किसकी तरफ से मिला है कि तू अंधों को आंखें दे रहा है, बदरू गिरफ्तार को आजाद कर रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, टुंडों को तंदुरुस्त कर रहा है, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा कर रहा है? तुझे ये इख्तियार देने वाला कौन है? तो यीशु मसीह ने इस इस्ता में उनसे एक क्वेश्चन पूछा, उनसे एक सवाल पूछा और उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे उसका जवाब दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे ये क्वेश्चन किया कि ठीक है, मैं तुमसे सवाल करता हूँ और मुझे बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या जमीन की तरफ से? खामोश हो गए। वो आपस में सोचने लगे, आपस में धीमी आवाज में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, अगर हम कहें कि आसमान की तरफ से, तो वो कहेगा फिर तुमने उसका यकीन क्यों ना किया? क्यों तुमने यूहन्ना को संसार कर दिया, उसको मौत की घाट उतार दिया, उसे हलाक कर दिया, उसे कत्ल करवा दिया? उस पर क्यों ईमान न रखा? क्यों तुमने उसको खुदा का नबी जानते हुए उसकी इज्जत ना की? क्यों तुमने उसे खुदा का नबी कबूल ना किया? तो अगर कहे कि इंसानों की तरफ से था, तो लोगों का डर है कि लोग हमें पत्थर मारेंगे, क्योंकि सारे लोग यूहन्ना को नबी मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से उसका बपतिस्मा था, खुदा की तरफ से था या इंसान की तरफ से था। तो खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। खुदा यीशु मसीह ने वाज़ेह फरमाया था अपनी गुफ्तगू के दौरान, कहा कि ये इख्तियार मुझे मेरे आसमानी बाप से मिला है। खुदा यीशु मसीह को ये इख्तियार आसमानी बाप से डायरेक्टली मिला है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह आसमानी बाप से मुतवल्लद है, उससे तवल्लुद हुआ है, उससे वो वजूद लेकर दुनिया में आया है। सो खुदा यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है। वो इख्तियार से कोड़ियों को कहता है, जाओ, जाकर अपने तकाइनों को दिखाओ, और यीशु मसीह का हुक्म मानते ही वो चलते चलते शिफायाब हो जाते हैं। खुदा यीशु मसीह
यायर की बेटी जो मर गई थी उसे इख्तियार देते हुए कहता तलीता कौमी, यानी आए लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो फौरन उठ जाती है। यीशु मसीह नाइन शहर की बेवा के इकलौते बेटे से कलाम करते हुए कहते हैं, ऐ जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। तो यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मुझे बाप को रूह देने का भी इख्तियार है और फिर उससे लेने का भी इख्तियार है। मतलब अपनी रूह भी वो बाप को दे सकता है और फिर उसे ले भी सकता है, और हमारी रूहों का इख्तियार भी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। हमारी रूह वो दे भी सकता है और ले भी सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह को मौत और जिंदगी पर इख्तियार है। हालेलुया। ऐसा इख्तियार किसी और के पास नहीं है।